1 करोड़ लगाया और 1 लाख रुपए पेंशन लिया। चौंक जाओगे जब रिजल्ट आएगा। देखो आप, 5 करोड़ 90 लाख रुपए, 5.9 करोड़ रुपए। चौंक गए ना। अब आप मुझे बताओ कि आपकी जो एफडी की पेंशन है वो ज्यादा अच्छी है, आपकी जो पोस्ट ऑफिस की पेंशन है वो ज्यादा अच्छी है, या ये एक्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की पेंशन ज्यादा अच्छी है। और दोस्तों, क्या है हाल चाल? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन की। आखिर ये म्यूचुअल फंड की दुनिया में ये पेंशन कैसे मिलती है, हमारे पास पैसा कैसे आता है, म्यूचुअल फंड कंपनी हमको पैसा कैसे देती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति पली हुई है, म्यूचुअल फंड से पेंशन तभी मिलती है जब म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छे आ रहे हों या मार्केट ऊपर जा रहा हो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये वाली कंफ्यूजन आज की वीडियो में मैं पूरी की पूरी दूर कर दूंगा। म्यूचुअल फंड में जो पेंशन का सिस्टम है वो मिलता है एसडब्ल्यूपी के माध्यम से। एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए है। मेरे पास कितना रुपए है? 10 लाख रुपए है। अब भाई मैं किसी बैंक में जाऊंगा, मैं मान लेते हैं इंडसइंड बैंक में गया। मैंने बोला बैंक को कि 10 लाख रुपए मेरी ले लो और मुझे हर महीने ब्याज देते जाना। तो बैंक ने कहा ठीक है, तो हमको 10 लाख दे दो और 10 लाख का हम आपको 7% के हिसाब से जो भी ब्याज होगा वो हम देते जाएंगे। तो आपने सोचा कि आपको 10 लाख रुपए से करीब वही 5 से 6 हजार रुपए की मंथली पेंशन मिलना चालू हो गई। लेकिन बैंक की जो एफडी होती है उसमें क्या समस्या होती है कि आपका जो कैपिटल है, कैपिटल यानी आपका जो 10 लाख रुपए है वो कभी नहीं बढ़ेगा। आपका वो 10 लाख सीमित ही रहेगा हमेशा। चाहे आप आज देख लो 2025 में 10 लाख है, 2030 आएगा तब भी 10 लाख रहेगा, और 2050 आएगा तब भी 10 लाख ही रहेगा। यानी आपका कैपिटल नहीं बढ़ेगा। इसलिए एफडी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है इस मामले में। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एफडी में पैसा घटता भी तो नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल बात है, एफडी में बिल्कुल पैसा नहीं घटता है, लेकिन बढ़ता भी नहीं है। ये भी तो सोचो ना, घटता नहीं तो बढ़ता भी नहीं। इससे अच्छा है कि म्यूचुअल फंड में लगा लो, क्योंकि घटेगा तभी तो बढ़ेगा, घटेगा ही नहीं तो बढ़ेगा ही नहीं। जो ये स्कीमें चलती है ना कि गारंटीड पेंशन स्कीम, पोस्ट ऑफिस की स्कीम, एलआईसी की स्कीम, सब की सब घटिया स्कीम होती है। आपको यकीन नहीं होगा, सारी की सारी घटिया स्कीम है। आपका पैसा दीमक की तरह कबाड़ा कर देंगी एक दिन, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका पैसा जो आज आपके पैसे की वैल्यू जो 10 लाख रुपए है, 10 साल बाद उसकी पैसे की वैल्यू 10 लाख रुपए नहीं होगी। इस बात को समझो। घटेगा तभी बढ़ेगा, घटने दो। तुम्हें तो पेंशन चाहिए ना, तुम तो हर महीने पेंशन लो, म्यूचुअल फंड से पेंशन लो, दिक्कत क्या आ रही है? हर महीने पेंशन लेते जाओ। अब आप लोग कहोगे भाई म्यूचुअल फंड में तो जब रिटर्न बनेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी पेंशन मिलती है। भाई ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में पेंशन ऐसे नहीं बनती। म्यूचुअल फंड की जो पेंशन है उसका एक तरीका है, वो तरीका है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। यानी मान लेते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं 10 लाख रुपए को एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास गया और मैंने उससे बोला भाई मुझको 10 लाख रुपए तुम मेरे रख लो, इनको तुम म्यूचुअल फंड में लगा देना और मुझे तुम केवल 10 लाख का 1%, कितना रुपए निकालना है? मैक्सिमम 1%। मुझे 1% देते रहना, क्योंकि मुझे अपना जीवन यापन करना है, मुझे अपना घर चलाना है, मुझे थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी को जीने के लिए पैसा चाहिए, केवल म्यूचुअल फंड में जोड़ना नहीं है। तो मैंने क्या बोला एक्सेस स्मॉल कैप से कि मुझको तुम 1% देते जाना, यानी 10 हजार रुपए देते जाना। तो एक्सेस स्मॉल कैप वालों ने क्या बोला, ठीक है आप हमें 10 लाख रुपए दे दो, हम आपको 10 हजार रुपए देते जाएंगे। बस इतना सा कंसेप्ट है। अब उसमें आपको क्या देखना है यार कि मार्केट ऊपर जा रही कि नीचे जा रही कि कहाँ जा रही कि साइडवेज है, कुछ नहीं लेना देना। आपको जिंदगी भर पैसा मिलता रहेगा।
आपको जिंदगी भर पैसा मिलता रहेगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे मार्केट नीचे आए, चाहे मार्केट साइडवेज रहे। अब आप लोग कहोगे कि जब आप अपने ही 10 लाख रुपए से 10,000 रुपए निकाल रहे हो तो पैसा आपका एक दिन जीरो हो जाएगा, एक दिन शून्य हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन एफडी में तो ऐसा नहीं होता भाई। एफडी में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आपको गारंटीड 6 से 7% रिटर्न दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं होता। स्टॉक मार्केट में पैसा आपका जीरो नहीं होता। लंबे समय में आप देखोगे तो आपका पैसा हमेशा बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा? प्रूफ करो मुझे। आप एक्सेस स्मॉल कैप का दिखाओ डेटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपनी इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और एक्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की पेंशन को अच्छी तरह से समझते हैं कि आखिर एक्सेस स्मॉल कैप किस प्रकार से पेंशन देगा। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कैमरा की स्क्रीन को छोटा करेंगे और कैमरा की स्क्रीन को छोटा करने के बाद आप देखो मैंने यहाँ पे ये लगाया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान लिया है। एक्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का प्लान है। हम कितना पैसा निकालेंगे? मैक्सिमम 1% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 1%। जितना भी हम पैसा लगाएंगे उसका 1% बस निकालेंगे। तो मान लेते हैं हम आपको ऐसे 6-7 एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल ये है। पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया कि मैंने अपना 1 लाख रुपए एक्सेस स्मॉल कैप में डाला। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, 5 लाख रुपए एक्सेस स्मॉल कैप में डाला। तीसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए एक्सेस स्मॉल कैप में डाला। चौथे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, 20 लाख रुपए एक्सेस स्मॉल कैप में डाला। पांचवें एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, 50 लाख रुपए एक्सेस स्मॉल कैप में डाला। और छठवें एग्जाम्पल में मैंने 1 करोड़ रुपए एक्सेस स्मॉल कैप में डाला। अब मैंने आपको बताया कि आपको जो पेंशन की अमाउंट सेलेक्ट करनी है वो अधूरसुट्टा सेलेक्ट नहीं करनी कि आपने सोचा कि यार एक्सेस 1 लाख डाला है, महीने के 10,000 ले लो, 10,000 ले लो। 4 महीने बाद पैसा शून्य हो जाएगा। याद रखना, 4 महीने बाद पैसा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आपको कितनी पेंशन लेनी है? केवल 1%, मैक्सिमम 1%। यानी 1 लाख का 1% कितना हुआ? 1,000 रुपए। 5 लाख का 1% कितना हुआ? 5,000 रुपए। 10 लाख का 1% कितना हुआ? 10,000 रुपए। 20 लाख का 1% कितना हुआ? 20,000 रुपए। 50 लाख रुपए का 1% कितना हुआ? 50,000 रुपए। 1 करोड़ का 1% कितना हुआ? 1 लाख रुपए पर मंथ की पेंशन। सोचो आप 1 करोड़ रुपए से 1 लाख रुपए महीना ले सकते हो आप सोचो। अब हमने इतना समझ लिया। अब बस हमको एक काम करना है, सारी एंट्रियों को एक्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल के देखना है कि कितना पैसा बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट में खोलेंगे। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान लॉन्च डेट। क्या देखेंगे हम? लॉन्च डेट। तो हमने यहाँ पे क्या देखी? सबसे पहले लॉन्च डेट। लॉन्च डेट कितनी है? 29 नवंबर 2013। मान लेते हैं कोई व्यक्ति, यानी ये 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यक्तियों के पास अलग अलग पैसा है। एक के पास 1 लाख, दूसरे के बाद 5 लाख, तीसरे के बाद 10 लाख, चौथे के पास 20 लाख, पांचवें के बाद 50 लाख और छठवां व्यक्ति सबसे अमीर है, उसके पास 1 करोड़ है। इन 6 व्यक्ति को 1-1% की पेंशन चाहिए थी। तो इन लोगों ने क्या किया, एक्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जब फंड लॉन्च हुआ था इतने इतने पैसे डाल दिए और अगले महीने से कितनी पेंशन लेना चालू कर दिया? 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 और 1 लाख।
तो हमने क्या निकाल लिया पहले नंबर पे, एक्सेस स्मॉल कैप की लॉन्च डेट 29 नवंबर 2013। लॉन्च डेट कितनी थी? 29/11/2013। अब हमको इसका कैलकुलेटर देखने के लिए एक वेबसाइट डालनी पड़ेगी। वेबसाइट का नाम है एडवाइजर खोज। एडवाइजर खोज SWP रियल डेटा जब आप डालोगे तो वेबसाइट आ जाएगी। और हमने यहाँ पे क्या किया, ये खोल दिया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट AMC। तो यहाँ पे हम AMC में क्या लिखेंगे? एक्सेस स्मॉल कैप, एक्सेस म्यूचुअल फंड। यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सेस स्मॉल कैप, ढूंढेंगे कहाँ पे है एक्सेस स्मॉल कैप। ये आ गए, यहाँ पे देख लेते हैं एक्सेस स्मॉल कैप। देखो आप, ये आ गया एक्सेस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। एक है रेगुलर ग्रोथ, एक है डायरेक्ट ग्रोथ। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ग्रोथ को सिलेक्ट करेंगे। पहला जो व्यक्ति था उसने कितने लगाए थे? 1 लाख रुपए। कौन सी डेट में लगाए थे? जब फंड लॉन्च हुआ था, यानी 28 नवंबर को। और उसने क्या किया, उससे 1,000 रुपए लेना चालू कर दिया। कौन सी डेट से लेना चालू कर दिया? अगले ही महीने से, मतलब 2013 के 28 दिसंबर से। अब आपको जब मैं ये सबमिट करूंगा ना तो आप चौंक जाओगे। एक व्यक्ति है, उसने 1 लाख लगाए, हर महीने 1,000 रुपए लेना चालू कर दिया। आज उस पैसे की वैल्यू कितनी होगी मालूम है? आज उस पैसे की वैल्यू होगी, सबमिट करता हूं मैं, देखो आप, 5,90,448 रुपए। सोचो आप, 1 लाख रुपए लगाया, 1,000 महीना लेना चालू भी कर दिया, उसके बाद भी पैसा बन गया कितना? 5,90,448। क्या बुराई है? 5,90,448 यहाँ पे लिख देते हैं हम, 5,90,448। 5 लाख रुपए लगाए और हर महीना कितने लेना चालू कर दिया? 5,000 रुपए। सबमिट की। आज वैल्यू कितनी है? 29,52,242। 29,52,242। सोचो अब, 5,000 हर महीना मिला और 5 लाख भी बन गया कितना? 29 लाख। सेम चीज 10 लाख के साथ देख लो। 10 लाख डाले, 10,000 रुपए लेना चालू कर दिया अगले ही महीने से। आज वैल्यू देखो, 59 लाख रुपए। कितना हो गया? 59 लाख। सेम 20 लाख के साथ देख लो। 20 लाख लगाया, 20,000 लेना चालू कर दिया। आज पैसों की वैल्यू देखो, 1.18 करोड़। 1.18 करोड़। सोचो आप, 50 लाख लगाए और 50,000 लिया। 50 लाख रुपए लगाए, हर महीने 50,000 लेना चालू कर दिया। आज पैसे की वैल्यू है 2,95,00,000 रुपए। सोचो आप, 2.95 करोड़। 50,000 मिलने के बाद भी 1 करोड़ लगाया और 1 लाख रुपए पेंशन लिया। चौंक जाओगे जब रिजल्ट आएगा। देखो आप, 5,90,00,000 रुपए, 5.9 करोड़ रुपए। चौंक गए ना? अब आप मुझे बताओ कि आपकी जो FD की पेंशन है वो ज्यादा अच्छी है, आपकी जो पोस्ट ऑफिस की पेंशन है वो ज्यादा अच्छी है, आपकी जो ये पेंशन है वो ज्यादा अच्छी है, या ये एक्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की पेंशन ज्यादा अच्छी है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न की चिंता नहीं करनी पड़ती कि जब रिटर्न आएगा तब जाके हम पेंशन ले पाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप कभी भी पेंशन लेना चालू कर सकते हैं, जब भी आपका फायदा होगा
वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। आपका 1 महीने बाद पैसा कम हो गया, कोई टेंशन नहीं। दूसरे महीने 1 साल तक भी रिटर्न नहीं आए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इस बात को आप समझो, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं होती। अब आप देखो, मैंने 1 करोड़ लगाया। देखो आप यहाँ पे चार्ट देखो, ये जो आपका चार्ट है, ये आपको हर महीने पेंशन मिलती जा रही, और आपका पैसा देखो आप कैसे ऊपर नीचे हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा। अभी जब लाइफ टाइम हाई थी ना मार्केट, देख रहे कितना पैसा था? 7 करोड़ रुपए था। वो तो गिनने के बाद हो गया इतना, 5 करोड़ 90 लाख। सोचो आप, 5 करोड़ 90 लाख गिरने के बाद हो गया। पहले तो और था, 7 करोड़ था। ये देखो, 1 करोड़ लगाए, अगले 2 महीने बाद ही 96 लाख बचे। उसके बाद होगा 1 करोड़ 2 लाख, फिर होगा 1 करोड़ 11 लाख। इस प्रकार से पैसा ऊपर नीचे होता गया, होता गया, होता गया। अंत में जाके कितना हो गया? 5 करोड़ रुपए हो गया। अब आप बताओ कि आपको कौन इतनी ज्यादा पेंशन देगा? कौन सी स्कीम आपको इतना ज्यादा पेंशन देगी? पहले नंबर तो आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, और साथ में आपका जो कैपिटल है वो भी अप्रिसिएट हो रहा है। और कहीं आपके बन जाएंगे पैसे इतने ज्यादा? आप खुद सोचो, 1 सेकंड के लिए दिमाग लगाना आप। बन जाएंगे आपके पैसे? कभी नहीं बनेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, फालतू की चीजों में मत करो। म्यूचुअल फंड में चुपचाप एसआईपी करते जाओ। जब लगे कि हाँ यार अब मुझे पैसा निकालना है, तो चुपचाप एसडब्ल्यू के माध्यम से निकालना। धीरे धीरे 1% मैक्सिमम निकालना। वेल्थ देखना ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। चलिए ठीक है, आशा करता हूं आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।